शख्सियत को, जिनके विषय में शायद मैं जितना कहूँ बहुत कम होगा। और निश्चित ही मैं खुद उनको जितनी बार सुनता हूँ मोटिवेट होता हूँ, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है मुझे। बच्चों के लिए आज चूंकि कार्यक्रम है तो निश्चित ही जब वो बोलेंगे तो आप सुनेंगे, आगे आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम आने वाली है उनकी बातें, जो उनका मोटिवेशन है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ और निर्बाध रूप से जो एक ज्ञान है, एक नॉलेज है उनका, उस विषय से भी परिचित हो सकेंगे। उनकी क्वालिटी है बहुत ही शानदार, व्यक्तित्व के धनी आदरणीय खुर्शीद कंवर जी। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा सर कि प्लीज़ हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियां आदरणीय कंवर सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी सर। आज के इस सभागार में उपस्थित मेरे जितने भी सम्मानित गुरुजन जो मंचासीन हैं, जितने भी गांव से या शहर से जो आए हुए पालक हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, पत्रकार बंधु हैं और जो भी इस सभागार में बैठे हैं और सभागार के बाहर भी जो खड़े होकर के सुन रहे हैं, उन्हें भी मेरा सादर अभिवादन। आज इस जिला विरासत साहित्य कला मंच की सौजन्य से विगत 3 वर्षों से ये लगातार आयोजन हो रहा है। तो सबसे पहले जो है हमारी ओर से, मेरी ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह ये जो कारवां चल पड़ा है इसको कभी थमने ना देंगे। ये चूंकि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का ये जो पल है, आज का जो कार्यक्रम है, वह हमेशा कैमरे में, इतिहास में, स्वर्णिम अक्षरों में जो है ये दर्ज हो जाएगा। और आज के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो है 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद भी जो है इसको कभी कभी इतिहास जब उठाएंगे तो जिला साहित्य कला मंच GPM जब सर्च करेंगे तो आज का दिनांक चाहे फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, चाहे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब में जो है वो नजर आएगा। तो सबसे पहली चीज मैं उन विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी जो है अपनी प्रतिभा के बल पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं और न केवल उनकी प्रतिभा बल्कि उनका जो चरित्र निर्माण है, चरित्र निर्माण की कड़ी में जो है वो एक अहम पहलू है और उस अहम पहलू को जो है भुनाने के लिए अभी उनको काफी लंबा सफर तय करना होगा। क्योंकि विद्यार्थी क्या है, अभी तक 12वीं तक जो भी पढ़ाई किए हैं वो दरअसल में उनकी पूरी पढ़ाई नहीं है। आने वाले टाइम में जो है अब कढ़ाई हो। कढ़ाई का मतलब अभी जो आपने सीधा साधा जो रास्ता तय किया है, अब आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलने होंगे। अभी 90%, 99.9% वाले विद्यार्थी भी जब अगले पड़ाव में, जब कंपटीशन के दौर में जब आएंगे और उस कंपटीशन के दौर में जब वो परीक्षा दिलाएंगे, IIT हो में सिलेक्शन के लिए या फिर मेडिकल कॉलेज में या फिर आपका CA बनने के लिए या फिर PSC है, UPSC है, ICS है, इस परीक्षा की जब वो तैयारी करेंगे तो उनको लगेगा कि मैं कुल अभी कितने पानी में हूँ। मतलब समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ का लास्ट छोर है, उसके बाद बदरौली गांव पड़ेगा, फिर आपको MP लग जाएगा। वहां उस समय 32 साल पहले आप सोचिए जो है पेंड्रा में भी बहुत कुछ नहीं था। उस समय भंवर सिंह पोर्टे का घर हम जो लोग जाया करते थे, जो मंत्री रहे हैं, नाम सुनते थे कि जो है उनके भाई साहब
स्वरूप सिंह पोरते जो उनका नाम सुनते थे। वहाँ पे गर्ल्स स्कूल में मराठी सर थे, मराठी मैडम थी, वो उन्हीं के मकान में रहते थे। तो वहाँ के बच्चे बताइए कहाँ गांव के बच्चे। तो चूंकि मैं जानता था कि कंपटीशन क्या होता है, 92-93 में जब हमारी पोस्टिंग हुई तो मैं हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ाने जाता था हिंदी विषय। तो मैंने पूछा एक बच्चे से कि भैया आप पढ़ के आगे क्या करोगे 10वीं कक्षा के बाद। तो उन्होंने कहा कि सर मैं गणित पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ गणित की फैकल्टी है रहते हुए भी गणित का विषय नहीं खोल रहे। राह में हमेशा फूल पूछे हो यह कोई जरूरी नहीं, दुख के बिना सुख हो और पीड़ा के बगैर शांति हो, ईश्वर ने ऐसा वादा कब किया। लेकिन लक्ष्य के लिए शक्ति है, लक्ष्य के लिए शक्ति है, प्रकाश है, ईश्वर ने इससे इनकार कब किया। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, उनकी किताबें पढ़िए और जितनी ज्यादा जो किताबें पढ़ेंगे वही जो है ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, वो ज्ञानवान होंगे। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञान संस्कृत में। और संस्कृत की बात आ गई तो एक श्लोक सुना देता हूं। उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथाय न हि सुब्धस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। उद्यमे सिद्ध्यन्ति मतलब मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, केवल सोचने भर से नहीं। जिस प्रकार जो है सोए हुए सिंह के मुख में जो है मिर्गा प्रवेश नहीं करता, बल्कि उसको मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो वो तो जंगल का राजा होता है, उसको क्या जरूरत है। आप और एक चीज और बता दे रहा हूं, आपको अपने अधीन कैसे बनाना है, अपने से बड़ों को छोटों को तो अधीन बना लेते हैं, लेकिन बड़ों को अधीन बनाने के लिए क्या करना है। हाँ, तो मैं आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।